देखिए, कद्दावर अगर अभय कुशवाहा होते या कुछ काम किए होते तो टिकारी छोड़ के उनको भागने की ज़रूरत नहीं होगी। वो 1 साल 1.5 साल से लगे हुए हैं और टिकारी छोड़ करके वो बेला को पकड़े हुए थे कि बेला में कहीं पर वो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आप सभी का स्वागत है। और बिहार में जो मुहिम चला रहा है सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन आज पहुंचा है बेलागंज विधानसभा में, जो कि हमारे सामने आज AIMIM के प्रत्याशी होंगे शाहिद खान, जो कि पहले भी जदयू के प्रदेश सचिव रह चुके हैं, प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। लेकिन जब से जो यहाँ पे एक छिड़ा था मामला CA और NRC का, तब से उन्होंने अपना पद से इस्तीफ़ा देने के बाद AIMIM ज्वाइन किया और अभी उन्होंने AIMIM का संयोजक भी रह चुके हैं, जो खुद हमारे सामने बात करने के लिए महाखबर से जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद महाखबर को और आपकी सारी टीम को कि आप लोगों ने आमंत्रित किया है। धन्यवाद। सर, आप बेलागंज विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है आपकी? देखिए, पार्टी का यहाँ फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन होगा, इसलिए मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। लेकिन कार्यकर्ता हमारे पहले से असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए तैयार हैं। हम लोग इधर 1 हफ्ते से घूम रहे हैं बेला क्षेत्र में। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां नौजवान इस्तकबाल के लिए नहीं खड़ा है। लोग जैसे मेरा नंबर फ्लश हुआ या हुआ कि मैं बेलागंज से उम्मीदवार हूं, लड़ सकता हूं चुनाव। हालांकि अभी पार्टी निर्णय करेगी कि वो बेला से लड़ाएगी या कहीं और से लड़ाएगी या सिर्फ संगठन पर मुझे ध्यान देना है। लेकिन लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग चाह रहे हैं कि ये जो बेला का झमेला है उसको ख़त्म होना चाहिए। दोनों पार्टी हैं, महागठबंधन हो या NDA है, ये सिर्फ माइनॉरिटी का वोट ले करके यूज़ और थ्रो का काम करती है, जिससे जनता ऊब चुकी है कि नहीं, अब हम लोग अपनी पार्टी अपने प्रत्याशी को वोट देंगे। इसके हमें काफ़ी मजबूती मिल रही है। सर, AIMIM की पार्टी जो है बिहार में इस बार पहली बार आ रही है, किस तरीके का अपना छाप छोड़ सकती है बिहार में? देखिए, AIM पहली बार बिहार में तो नहीं है, इससे पहले भी 6 सीट पर लड़ी थी और वहाँ पर का रिकॉर्ड देख ले, काफ़ी अच्छा है। 40 सीट पर महागठबंधन लड़ा है, 1 MP का सीट जीता है। हम लोगों ने 3 MP सीट बिहार से लेकर के इंडिया लेवल पर लड़े थे, उसमें 2 सीट हम जीते हैं। 3 में 2 जीते हैं, ये 40 पर से 1 जीते हैं, सिर्फ वो भी कांग्रेस के इसरारुल हक साहब जीते थे किशनगंज। तो उनसे तो लाख दुगना अच्छा हमारा परसेंटेज है। आपके बीच में 2 कद्दावर नेता सुरेंद्र यादव और अभय कुशवाहा। सुरेंद्र यादव जो हैं ऑलरेडी वहाँ से जीते हुए विधायक भी हैं। अभय कुशवाहा टिकारी विधानसभा से जीते हुए हैं, जो कि इस बार बेलागंज से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। इन दोनों कद्दावर के बीच में आपका किस तरीके का रणनीति रहेगा वहाँ? देखिए, कद्दावर अगर अभय कुशवाहा होते या कुछ काम किए होते तो टिकारी छोड़ के उनको भागने की ज़रूरत नहीं होगी। वो 1 साल 1.5 साल से लगे हुए हैं और टिकारी छोड़ करके वो बेला को पकड़े हुए थे कि बेला में कहीं पर वो नहीं है। इसमें अगर टक्कर होगा और हमारी पार्टी अगर मजबूती से लड़ी, अगर शीर्ष नेतृत्व अगर हमारा बेला में एक बार घूम जाता है, तो लड़ाई सीधी राजद वर्सेस MIM होने जा रही है। अभय कुशवाहा दूर दूर तक वो नहीं रहेंगे। देखिए, अभी हम जब आपके क्षेत्र में घूम रहा था और वहाँ पर चूँकि मुहिम हमारा है महाखबर का सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन का, तो कुछ लोगों से मैंने राय लिया कि इस बार आप किनको उम्मीदवार देखना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा जो उम्मीदवार होंगे शाहिद खान होंगे, क्षेत्रीय नेता हैं। आखिर और आपकी रैली भी मैंने कल देखी, काफ़ी ज़बरदस्त आक्रोश था, काफ़ी ज़बरदस्त समर्थन था आपका। आपने इन कुछ दिनों में क्या वहाँ पे छाप छोड़ा कि जो इतनी भीड़ हो गई, आपके समर्थन इतने सारे आ गए? देखिए, जनता 30 साल से उबी हुई है, हमारा कुछ काम नहीं है। मैं तो इधर नया घूमना स्टार्ट किया हूँ। जो ओवैसी साहब का जो काम है, जो बेबाकी से वो दलित मुस्लिम की आवाज़ वो संसद से लेकर सड़क तक उठाते हैं, उसका वही काम है जो हमको काम आ रहा है। आज जब मैं परसों तरसों गया था तो चारों तरफ से लोग वेलकम करने के लिए काफ़ी जुलूस बाइक से लोग, मैं जिस गांव गया लोग को पता चला, लोग अपने आप जुड़ते गए और समझिए कारवां बनता गया। बहुत समर्थन मिल रहा है, कहीं पर से कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी सीट है। अगर मगध में सबसे मजबूत सीट रहेगी और पहली सीट अगर जीत करके जाने वाली रहेगी तो बेला रहेगी। अच्छा, वहाँ के लगातार विधायक रह चुके सुरेंद्र यादव, आप वहाँ पर जब गए तो आपको क्या लगा, किस चीज़ की कमी है वहाँ पे? स्थानीय मुद्दा क्या क्या हो सकते हैं?
देखिए वहाँ पर जब किसी भी गांव में जाइएगा, कोई गांव का मतलब एंट्रेंस सबका खराब है, कहीं भी सड़क नहीं है, पानी का व्यवस्था सही नहीं है। सिर्फ सुलेंद्र यादव ने किया क्या है कि हर गांव में लड़ा करके रखा, 2 गुट बना दिया है। जो भाईचारा था उसको भी ख़त्म किया है, और जो भाई भाई का प्यार था हर गांव में, मतलब 100 जाति ही में लड़ाई लगवा करके उसका पैरवी उसके करके और सब पर केस मुकदमा करके सबको लोगों को फंसा करके रखा है, और झूठा मगर सम्राट अपने आप को बनता है। 2015 का जब चुनाव लड़ा गया था बेलागंज में, तो बेलागंज का मुद्दा था कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं, स्कूल है, शिक्षा नहीं, और किसानों के लिए कोई ना पैन, ना कोई आहार, ना कोई बोरिंग, जिससे बहुत बड़ा मतलब ये वहाँ का मुद्दा था। क्या वही मुद्दा इस बार भी दोहराया जा सकता है? एकदम दोहराया जा सकता है। वो मुद्दा जो कंटिन्यू चला आ रहा 30 साल से आज तक, वो विधायक हो या 15 साल आरजेडी की सरकार हो या 15 साल एनडीए की सरकार हो, किसी ने कुछ काम नहीं किया है। वो मुद्दा जो 30 साल 40 साल पहले आज़ादी से जो चला आ रहा है वो अभी तक वैसे ही है। स्कूल का, कॉलेज का, सब की स्थिति बेकार है। सिर्फ वहाँ पर समझिए कि भय का माहौल और एक दूसरे में नाइतफाकी पैदा करके चुनाव जीतने का काम किया जाता है। AIMIM पर एक बहुत बड़ा सवाल लोग करते रहते हैं या आरोप लगाते रहते हैं कि ये वोट कटवा है, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखिए अक्सर लोग बोलते हैं, और वही लोग बोलते हैं जिनको खतरा है, खास करके ये आरजेडी वाले बोलते हैं MIM वोट कटवा है। ठीक है, साथ कर लो, ख़त्म हो जाएगा मामला, गठबंधन में ले लो, वोट कटवा ख़त्म हो जाएगा। असुद्दीन ओवैसी साहब 1 हफ्ता पहले आए थे पटना में, PC में, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम की आबादी 20% है, तुम 20% के हिसाब से जो सेकुलर वोट लेने वाले, जो मुसलमान का वोट लेते हैं, वो 20 का हिसाब से 50 सीट दे दो, 50 सीट तुम मुस्लिम को दे दो, हम 1 सीट पर भी नहीं खड़ा करेंगे। अब तो उनकी बोलती बंद हो गई, कोई कह ही नहीं सकता कि वोट कटवा है। वोट कटवा है तुम 50 सीट दे दो, हम लोग तो बिहार से बुरिया बिस्तर पैक कर लेंगे। MIM 1 सीट पर भी नहीं लड़ेगी, लड़े पूरी जगह महागठबंधन, कौन रोकता है? या नहीं तो गठबंधन कर ले। तो ये नहीं चाहते हैं कि ये पार्टी को आगे बढ़ाया जाए या गठबंधन कर करके इनको मजबूती दिया जाए। ये सोच रहे हैं कि मुसलमान का ना कोई नेता बने, ना कोई क़यादत करे, सिर्फ ये वोट देने वाले बने रहें। तो अब इस बार नहीं चलने वाला है। हम लोग जागरूक हो चुके हैं, सारा समाज जागरूक हो चुका है कि हमारी क़यादत को आप ख़त्म करना चाहिएगा, हमारी पॉलिटिक्स को आप ख़त्म करना चाहिएगा, नेता नहीं बनने दीजिएगा। तो हम लोग की पार्टी अब बीच में आ चुकी है MIM, हम लोग उसको मजबूती से सपोर्ट करेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। इस बार जो आप क्षेत्र में अपने घूम रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? एकदम इंटरनल अंदरूनी तरह से अगर बात किया जाए तो देखिए प्रतिक्रिया साफ है। सब लोग चाह रहा था कि माइनॉरिटी को सीट मिले, जदयू से मिले, या और भी महागठबंधन जो माइनॉरिटी का वोट लेता है वो माइनॉरिटी को सीट दे। तबर मगध में 26 सीट पर एक भी कैंडिडेट नहीं दिया था। इस बार भी इन लोग की वही रणनीति है कि एक आध सीट रफ़ीगंज या कहीं दे करके सिर्फ बहला फुसला दिया जाए। तो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि आप 26 सीट मगध की, आप उस पर 1-2 कैंडिडेट दे करके आप सोचिएगा कि पूरे मुसलमान का वोट ले ले, इस बार होने नहीं जा रहा। आपको जो हमारा आबादी के हिसाब से आपको सीट देना होगा, नहीं दीजिएगा तो उसका नतीजा आपको इस इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। पूरे माइनॉरिटी में रोष है, वो महागठबंधन को इस बार सबक सिखाने के मूड में है, उससे जिसको भी फ़ायदा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी अगर आदमी, हम लोगों ने 15 में पूरा मेहनत किया था और सरकार भी बनाया था। नीतीश कुमार आज कहाँ खड़े हैं आप देख लीजिए। MP के इलेक्शन में जीतन राम मांझी को हम लोगों ने वोट दिया था, ज़्यादातर माइनॉरिटी समाज ने जीतन राम मांझी को वोट दिया था, आज वो देखिए कहाँ खड़े हैं। तो हम तो वोट कहीं भी देते हैं, किसी को भी देते हैं, पहुँच जाता है BJP के पास। तो फिर हम क्यों मतलब BJP से इतना ही हो कि BJP की गवर्नमेंट आ जाएगी? अभी तो है BJP की गवर्नमेंट, तो कहाँ किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? जैसे वो है वैसे हम लोग हैं। हम लोग को सिर्फ BJP का भय दिखा करके जो वोट लेने का काम होता है, इस बार वो ट्रेडिशन ख़त्म होगा और इस बार समझ में आ जाएगा महागठबंधन को, खास करके तेजस्वी साहब को, जो BJP की गोद में बैठ करके सारा डिसीजन ले रहे हैं। ना गठबंधन मजबूत कर रहे हैं, ना सही से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सरेंडर किए हुए हैं कि कैसे भी करके BJP की सरकार आ जाए। जैसे नीतीश कुमार भागे थे, मेरा दावा उसी के तरह इस बार RJD, BJP और उसके बाद लोजपा मिलकर के सरकार बनाने जा रही है। अगर इन लोग को मेजोरिटी आई तो नीतीश कुमार को ढकेलेगा, BJP का अपना मुख्यमंत्री होगा। ये लोग प्री प्लानिंग तय कर चुके हैं। सिर्फ महागठबंधन के लोग सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए बस आ रहे हैं कि वोट लेना फिर जा करके BJP को समर्थन करना। ये देख लीजिएगा, इस बार तय वाली बात है। अब तो सर अभय कुशवाहा भी राजद से हट चुके हैं और दूसरी तरफ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोजपा जो है
वो आरजेडी में शामिल होने जा रही है। तो इससे एआईएमआईएम को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, किसी को किधर जाने से कोई फ़ायदा या नुकसान हम लोग को इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा वोट बैंक तैयार है। जितना नौजवान है वो कमर कस चुका है कि इस बार हर हाल में एमआईएम को लाना है। इस बार बिहार के इलेक्शन में आप देख लीजिएगा, चाबी एमआईएम के हाथ में रहेगी। किसी की सरकार बने, बिना एमआईएम के समर्थन से सरकार नहीं बनने जा रही है। पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो आगे बिहार के लिए क्या सेवाएं दे सकती है? देखिए, हमारी पार्टी कानून के मुताबिक जो भी काम, अगर कानून से आप हट करके कोई भी काम करता है, जो भीमराव साहब अम्बेडकर का जो कानून है उसको अलग कोई बात करता है, उसका विरोध पुरजोर से करती है हमारी पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का देखा होगा, अभी क्या है कि वो माइनॉरिटी की ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी ही पर आघात ही हो रहा है। सारे कानून जो लाए जा रहे हैं वो माइनॉरिटी को ही देख करके लाया जा रहा है कि उनको मतलब डैमेज किया जाए, कैसे उनको किया जाए। तो इसलिए, नहीं तो सबसे ज़्यादा अगर दलित के जो मुद्दे उठाने वाला कोई अगर नेता है इंडिया लेवल पर, दलित का वोट लेने वाले सब हैं, लेकिन उनकी बात करने वाला अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है, दूसरा कोई नहीं करता है। ईमानदारी से करता है, किसी का भी मैटर हो, चाहे वो कानून के दायरे में जो काम होता है हर काम के वो साथ है, और जो भी कानून के ख़िलाफ़ काम होता है उस पर वो आवाज़ उठाते हैं, चाहे संसद में ये हो, और बहुत मजबूत तरीके से रखते हैं। कुछ हवाई संबित पात्रा स्टाइल में नहीं कि कुछ भी 15 मिनट का डिबेट है, कुछ उल्टा सीधा बोल करके टाइम काट दिया। वो ऑथेंटिक बात करते हैं, कानून के हिसाब से बात करते हैं। कोई माइका लाल उनकी बात को काट नहीं सकता, ये नहीं कह सकता है कि ये उल्टा सीधा बोल करके चले गए, चाहे किसी बिल पर देख लीजिए। जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आपके क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे? मेरे ही क्षेत्र में नहीं, बिहार में जितनी भी सीट पर एमआईएम या उसके सहयोगी चुनाव लड़ेंगे, वो हर सीट पर अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और जितने भी हैं, जलील अख्तर साहब सांसद, वो सब लोग बारी बारी करके आएंगे और मजबूती प्रदान करेंगे। हर सीट पर उन्होंने वादा किया कि मजबूती से लड़ना है, इसलिए वो हर सीट पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट को छोड़ दिया और वो अपना मतलब करता रहे, हर सीट पर मजबूती से लड़ना है। ये भी माना जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। फायर ब्रांड नेता हैं हमारे, एक आध बार उन्होंने दिया है, जिसके लिए वो मतलब देखिए, हर पार्टी में आपको मिलेंगे लोग कुछ मतलब बीजेपी का आप उठा करके हाल देख लीजिए, हर नेता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप उल्टा सीधा बोलिए तो आपको ज़्यादा मतलब ही किया जाएगा, आपको बढ़ा दिया जाएगा। बीजेपी में क्या उल्टा सीधा बोलिए और उसके बाद तरक्की कीजिए, जो जितना गंदा काम करेगा उतना ऊपर जाएगा बीजेपी में। वो हमारे यहाँ नहीं है। एक बार उनका विवादित बयान का कहा जा सकता है, वो भी किस कॉन्सेप्ट में दिया है वो उस घड़ी देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो उसको आदमी दूसरे कॉन्सेप्ट में देख रहा है तब लग रहा है कि वो विवादित बयान है, नहीं तो ऐसे उन्होंने जो जगह पर बोला था वो अपना सही बोला था। एक आखिरी सवाल सर, बेलागंज विधानसभा में एमवाई का समीकरण है, क्या इस बार वहाँ पर मुस्लिम वोट परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में क्या लगता है कि आपका एमवाई का समीकरण आपको काम आएगा? देखिए, एमवाई समीकरण कोई फैक्टर ही नहीं है, कभी रहा ही नहीं है बिहार में। कहीं भी एम खड़ा होता है, वाई वहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है। हर जगह देखा हुआ, चाहे सरघाटी शकील खां का मामला हो या कहीं भी हो, हमेशा वाई खड़ा होता है तो एम सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन वाई एम को कभी सपोर्ट नहीं करता है, जिससे एम वाई समीकरण कब का टूट चुका है। और बेला में जो चला आ रहा था इस बार एकदम ख़त्म है, एकदम एम अलग वाई अलग, एकदम अलग अलग, कहीं पर से कोई मेल नहीं, क्योंकि अब वो चलेगा ही नहीं। एमपी के इलेक्शन में वाई समाज कहाँ दौड़ रहा था, जब एम समाज नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए लगा हुआ था, तो वाई समाज है तो उसको जिताने के लिए लगा था। तो कहाँ वाई समीकरण है, सिर्फ एक तरफा चला रहा, कुछ नहीं है, कोई एम वाई समीकरण नहीं, कुछ नहीं, कोई फैक्टर नहीं। चुनाव जीतने के बाद आप अपना क्षेत्र में रहेंगे और कहाँ जाएंगे, उधर ही क्षेत्र, अगर पटना भी जाना है तो वहीं जाना है। जो भी रात दिन उस क्षेत्र में रहते हैं, पहले ही से उस क्षेत्र में हम लोग समझो काम कर चुके हैं, और सारे गांव करीब करीब लोग जानते हैं। युवा वर्ग तो सब जानता है, कुछ सीनियर लोग नहीं जानते हैं, इसलिए अभी जब जा रहे हैं तो लोग सब मिल रहे हैं, सब दुआ दे रहे हैं और सब नौजवान साथ है, और बहुत अच्छे से चुनाव इस बार मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। आप महाखबर से जुड़े अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया महाखबर का भी कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पर बुला करके इंटरव्यू लिया। थैंक यू।